हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एडवांस मैथ का ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है ज्यामिति। सबसे पहले समझेंगे ज्यामिति किसे कहते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें आकार, रेखा, कोण, दूरी और क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। जिसमें से पहला चैप्टर जिसके बारे में पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण के बारे में। दूसरे में क्लास में पढ़ेंगे ट्रायंगल के एंगल वाले प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी ऑफ थ्री ट्रायंगल्स। तीसरा क्लास में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, साइन कोसाइन रूल, इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर थ्योरम, ट्रायंगल एरिया, बेस, रेडियो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ट्रिपलेट, साइन और कोसाइन नियम, आंतरिक और बाहरी कोण, समद्विभाजक परिमेय, त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत का अनुपात। चार क्लास में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की समरूपता। पांचवा में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की सर्वांशम। छठा क्लास में पढ़ेंगे अंतः केंद्र के बारे में। सातवां क्लास में पढ़ेंगे परिकेंद्र एवं लंब केंद्र के बारे में। फिर आठवां क्लास में पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। नौवां क्लास में समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। 10वां क्लास में समकोण त्रिभुज। 11वां क्लास में वर्ग और आयत के बारे में पढ़ेंगे। 12वां क्लास में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंबवत चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। 13वां क्लास में वृत्त से संबंधित कोण की समस्या। फिर 14वां में छेदक रेखा, जीवा, छेद सीधा और तिरछा स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ जीवा के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बिंदु। बिंदु स्पेस में एक सटीक जगह होता है। इसका कोई ना आकार, ना लंबाई, ना गहराई, कुछ भी नहीं होता। यह शून्य आयामी आकृति होता है। तो बिंदु का डिफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि एक खाली कागज ले लें, अगर उस पे एक पॉइंट ऐसे डालेंगे, ये जो पॉइंट का जो आकार बन रहा है इसी को हम बिंदु कहते हैं। एक बोर्ड है, इस पे अगर हम सीधी मारकर उठा के ऐसे अगर रख दिए तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, इसी आकार को हम बिंदु कहते हैं। अब होता है उसका प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संरेख बिंदु के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर एक दूसरे के निकट या दूर स्थित हो तो वे संरेख कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तीन या तीन से अधिक बिंदु होगा जिसमें कि एक रेखा पर एक दूसरे के निकट होगा। निकट भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, लेकिन रेखा अगर ऐसे मारेंगे तो सब बिंदु के होते हुए ही जाएगा। इसी को हम बोलते हैं संरेख। दूसरा होता है ओ संरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित ना हो, ये असंरेख बिंदु कहलाता है। जिसका कहने का मतलब ये है कि बिंदु एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये देखिए एक रेखा अगर हम ऐसे खींचेंगे तो क्या ऐसे आ गया, क्या नहीं आया। तीसरा बिंदु है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा कि रेखा हम खींचेंगे, एक सीध में आ जाएगा तो संरेख कहलाएगा, एक सीध में नहीं आएगा तो असंरेख कहलाएगा। अब पढ़ेंगे रेखा के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। रेखा एक निश्चित दिशा में केवल लंबाई वाले बिंदु का समूह है। एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु का होना आवश्यक है। देखिए रेखा को जब खींचेंगे एक बिंदु से इधर खींचेंगे तो इधर चला जाएगा, अगर इधर खींचना स्टार्ट करेंगे तो इधर भी चल जाएगा। तो दो बिंदु होना आवश्यक है और इसकी लंबाई बिंदु एक समूह एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु आवश्यक है। एक बिंदु इधर भागेगा और दूसरा बिंदु इधर भागेगा।
दो बिंदु आवश्यक है और ये सीधा एकदम होता है, ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे, एकदम सीधा जाएगा ये। अब पढ़ेंगे रेखा जो है 7 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है सीधी रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ लाइन। वह रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। रेखा जब हम खींचेंगे तो वो रेखा जो होगा वो सीधी रेखा में होगा, वो दिशा एकदम नहीं बदलेगा, सीधे जाएगा तो सीधे चलता हुआ ही जाएगा। इसी को बोलते हैं सीधी रेखा।